Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर आपको बता दें पीएम मोदी और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं हाथ मिलाते हुए। जी हां, दोनों ने इलेक्शंस जमकर लड़ा है। एनडीए वर्सेस इंडिया ये इलेक्शन था और स्पीकर के पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद राहुल गांधी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक ने लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें चुना है। और आज से न्यूली री इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने फ्रेश स्टार्ट की है 18th लोकसभा की। राहुल गांधी तीसरे मेंबर है गांधी फैमिली के लीडर ऑफ अपोजिशन रोल लेने के लिए। इससे पहले सोनिया गांधी और फादर राजीव गांधी, और ये तीसरे शख्स हैं गांधी फैमिली के जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल निभाया है। कि यूएस टारगेट करेगा, इस तरह की बात आ रही है। इराक़ी रेजिस्टेंस ग्रुप के एक वार्निंग इशू की गई है यूएस को इजराइल हिजबुल्लाह टेंशन्स को चलते हुए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इराक़ असाइब अहल अल हक़ रेजिस्टेंस ग्रुप खैज अल खज़ाली ने वार्न किया है इजराइल को अगर वो नया वॉर स्टार्ट करते हैं लेबनान पर। उन्होंने कहा कि उनका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट समझ में आ रहा है कि मेन अलाई है यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट एशिया, इस पर जो है टारगेट किया जा सकता है अगर इस तरह का आप एक्शन लेते हैं तो। नेशनल न्यूज़ अगर हम बात करते हैं तो जीका वायरस के बारे में आपको बता दूं कि पुणे के डॉक्टर, उनकी और टीनेज डॉटर दोनों को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है जीका वायरस के चलते। 46 ईयर ओल्ड ये डॉक्टर है और उनकी बेटी, दोनों को टेस्ट किया गया था पुणे सिटी ऑफ महाराष्ट्र में। कंडीशन उनकी हेल्थ की बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन रिसेंटली जो डॉक्टर हैं उन्हें सिम्टम्स आए थे फीवर के और रैशेस के। उसके बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। उन्हें मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा ब्लड सैंपल्स दिए गए थे सिटी की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पर, और वहां पर एनालिसिस करने पर पता चला कि इन्हें जीका वायरस हो चुका है। पुणे कॉरपोरेशन की तरफ से फिर जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस लेना है उस तरीके से वो काम किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही उनका डॉक्टर का टेस्ट हुआ तो उनकी फैमिली का भी टेस्ट लिया गया। तो 5 फैमिली मेम्बर्स में से एक उनकी बेटी का जो 15 साल की है उन्हें भी जीका वायरस टेस्ट किया गया। जीका वायरस आपको मालूम है कि ये घातक भी हो सकता है, लेकिन ये फैलता जो है उतना रैपिडली नहीं है। बहरहाल अपने आप से हमको इन चीज़ों से एहतियात करना है जीका वायरस के चलते हुए, जो ज़्यादातर जो है सब परेशानी की बात तो नहीं है, बट वी हैव टू टेक केयर। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज़ में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपये। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद सीधा कर्नाटक से आपको खबर लाते हैं, जहां पर आपको बता देंगे 3 मोर डिप्टी सीएम्स की जो बात चल रही है। सिद्धरामैया ने कहा कि ये सारा मामला कांग्रेस की हाईकमांड के डिसीजन पर है और वही फाइनल करने वाली हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स में ये बात चल रही है, लीडर्स में बात चल रही है कि देखिए भाई आपने लोकसभा इलेक्शंस में बात की है, परफॉर्मेंस जो डिज़ायर्ड था, ऑब्वियस बात है पिछली बार से इम्प्रूव्ड है, 1 सीट से 9 सीट हो गए, लेकिन जो वेव चल रही थी 14, 15, 16 हो सकते थे, उस मामले में चलते हुए अगर डिप्टी सीएम्स बढ़ाए देंगे अलग अलग कम्युनिटी के तो इससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, पब्लिक भी काफ़ी खुश होगी, इस तरह की बात की जा रही है। इंडिया में आपको बता दें कि हिजाब बैन को चलते जैसे कर्नाटक में जो शुरुआत हुई थी उसका असर इंडिया भर में कहीं दिख रहा है। मुंबई की एक सिटी बेस्ड कॉलेज है जहां पर हिजाब बैन रखा गया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट पर आपको बता देंगे चंद लड़कियां, 9 लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था कॉलेज के एक्शन पर। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाथ उठा दिए, कहा कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये कॉलेज का और आपका पर्सनल मामला है, ऐसे में कोई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हिजाब जो है पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म हो सकता है, पार्ट ऑफ जो है रिलीजियस अटायर होता है, लेकिन उस पर अभी भी इतनी पाबंदी जो है लगाई जा रही है अलग अलग जगहों पर। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में खुले तौर पर अब जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, लेकिन खुलकर बैन को हटाने की बात भी नहीं कही गई है। जहां पर चल रहा है वहां पर चल रहा है। उसके बाद ज़मीर अहमद ख़ान के जो बयान के बाद से थोड़ा जो है एक नई कंट्रोवर्सी ट्रिगर हो चुकी है, या एक बात करें एक चर्चा का विषय बन चुका है। मुस्लिम जो वोट किए हैं कांग्रेस को बिदर में, उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सागर खंडरे ने यहाँ पर जीत हासिल की है। इस तरह की बात की उन्होंने, कहा कि 6 लाख वोट यहाँ पर थे सागर खंडरे के लिए, 2 लाख वोट जो है मुस्लिम्स ने
कास्ट किए हैं उनके लिए, और यही बात है। तो उनका काम यही है कि लोगों की काम करना चाहिए, लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। इस तरह की बात ज़मीर अहमद ख़ान ने की। उसी बात को चलते हुए आपको बता दें कि ज़मीर अहमद ख़ान के बयान को अजमल गोला गुलबर्गा के सिटी प्रेसिडेंट ने एक बात से ये रखा है कि काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि डिप्टी सीएम होना चाहिए। इस पर अजमल गोला और काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि गुलबर्गा की हिजाबी लेडी, हिजाबी एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा एक डिप्टी सीएम के पोस्ट पर काफ़ी अच्छे तौर पर काम कर सकती है। इस तरह से अजमल गोला का ये बयान है, आइए देखते हैं। एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो मैं बोलता हूँ एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का एक मैसेज जाएगा, वुमेन रिजर्वेशंस का एक मैसेज जाएगा, वुमेन मुस्लिम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन का एक मैसेज जाएगा, और सब में बड़ी बात एक ही हिजाबी लेडी, एक ही हिजाबी एमएलए तो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यही मैसेज बेहतरीन रहेगा। इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को हमारे कम्युनिटी को, हमारे लोगों को सेटिस्फाई करने। इकबाल अहमद सररगी साहब के बाद कोई माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नहीं बने, बिल्कुल सही बात, मगर ये चीज को हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे साहब और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो अभी एमएलसी बने जगदीप कुत्तेदार साहब और हमारे डिप्टी सीएम जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है जनाब डी के शिव कुमार साहब को हमारा डिमांड रखेंगे, हमारा नजरिया बताएंगे कि अगर आप मुसलमान को ये मौका देंगे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनने का, इंशाअल्लाह हम पूरी कम्युनिटीज को लेके चल सकते हैं और हम सब एक होके लेके चल सकते, बल्कि एक मैसेज देके उनसे हम एक मेमोरेंडम देंगे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटका आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कुत्तूर से आपको खबर ला रहे हैं जहां पर एक कपल और उनके 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। अफसोस भरी खबर सुना रहे हैं। मेरी बहुत अदबन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो अगर आप कोई पुराने पुरखुल के घर में रह रहे हैं या फिर टीन शेड वाले ऐसे घर में रह रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल रहें। आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए पानी से जो है नरम हो जाती हैं दीवारें, और कभी भी तो ये बात आपको बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए एक कपल है यासर और मरियम्मा, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है। पड़ोस की दीवार उनके घर पर गिरी और उनके घर कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से फंसकर इन लोगों की मौत हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने 5 लाख रुपए कंपनसेशन अनाउंस किया है। क्या 5 लाख रुपए लेकर ज़िंदगी वापस आ सकती है? देखिए एहतियात जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे लो लाइंग एरियाज़ में, ऐसे बारिश के एरियाज़ में प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी बुलेटिन ये सुन रहे हैं, आपकी अमानत समझ चलिए कि आसपास अगर आपने घर देखा है कि आपके रिश्तेदारों का घर देखा है, कुछ भी करिए, ऐसे रिश्तेदारों को आप लोग पुल अप करिए। उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तरीके से आप लोग घर जो है सेफ्टी मेजर लेकर बनाइए, ताकि वो लोग एटलीस्ट जो है ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसी जो है मौत जो है बहुत अफसोस होता है। गुलबर्गा से आपको बता दें खबर, तो गुलबर्गा माइनॉरिटी हॉस्टल के एम्प्लॉय एसोसिएशन ने आज प्रेस मीट करते हुए कई सारे डिमांड्स और अपने कंप्लेंट सामने रखी है। आइए देखते हैं। हॉस्टल में अभी 100 जने को 4 जने लेना बोल के डिसाइड करे सा गवर्नमेंट, वो वापस लेना 4 जने को काम नहीं होता। वहाँ पर अभी 150 रहे तो भी 4 जने लेना बोल के गवर्नमेंट ये करे सो है, वो रूल्स कैंसिल करना। पर्टिकुलर कुक बोल के दिए तो वो काम होता, 4 जने दिए तो। आप कुक बोल के दे के 10 जने का एक ही जने को काम कर बोले तो कहाँ से होता? वहाँ पर 5 जने है बोले तो भी काम नहीं हो रहा इतना। और गवर्नमेंट को हम यही चाह रहे हैं, आके जाके 1 घंटा विजिट करते ना विदाउट परमिशन की, जिसको भी नको बोलाओ, जाके डायरेक्ट ये करो तुम विजिट हॉस्टल, जब मालूम पड़ता कौन क्या काम करे क्या नहीं बोल के। साथ साथ आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। हमारी करीबी दोस्त सिराज शाब्दी, जो कि सिराज शाब्दी जो एक पॉलिटिकल और जो है सोशल वर्कर भी हैं, उन्होंने स्टडी इन रशिया का कॉन्सेप्ट लाया है, जहाँ पर आप MBBS रशिया में पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें सिर्फ 18 लाख रुपए में साल भर यानी कि 3 लाख रुपए आपको पड़ेंगे। 6 साल का ये MBBS कोर्स आप कर सकते हैं। बड़े बड़े डिग्निफाइड यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। Hi, this is Pallavi, Education Counselor. This is the Shabdi Studies Abroad. Welcome to office. Founder of Shiraj Shabdi है और Business Manager Directing है और डॉक्टर सुनीत। Thank you. हेलो, दिस इज़ सोनम। आई एम ए एजुकेशन काउंसलर हियर। हमारा मोटिव ये है कि जो मेडिकल करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करना चाहते हैं, हम उनकी हौसलों की उड़ान बनना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। इसीलिए हमारा मोटिव यही है। और हमारे साथ रशिया के 3 यूनिवर्सिटी जुड़े हैं। साथ साथ आपको बता देंगे तहनियाती तकरीब और रस्म ताज पोशी शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी और डॉक्टर सिराज बाबा के चलते हुए आपके लिए अहम खबर ला रहे हैं। आइए देखते हैं। तहनियती तकरीब
वो रस्म ताजपोशी का इनेकाद तक़द्दुस माब हज़रत डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में और वज़ीरत माब मुहतरमुल मुक़ाम हाफिज़ सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में ये तहनीती तकरीब 30 जून बरोज़ इतवार बवक्त 11 बजे दिन बमुक़ाम समाखाना बारगाह हज़रत शेख ज़कर रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़्क़िद की जा रही है। इस अज़ीमुश्शान तहनीती तक़रीब में हज़रत सिराज बाबा साहब क़िबला को शेख कबीर के मनसब जलीला पर मामूर किए जाने की मसरत में उनकी खिदमत आलिया में तहनीत पेश की जाएगी। ताजपोशी व फ़िक़ापोशी का अहतमाम किया जाएगा। इस अज़ीमुश्शान तक़रीब में शहर गुलबर्गा के अलावा बीदर, बीजापुर और अतराफ़ व अकनाफ़ के मशाइख़ इज़ाम, उलमा इकराम और दानिशवरान मिल्लत शिरकत फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि 30 जून बरोज़ इतवार बवक्त 11 बजे दिन बमुक़ाम समाखाना बारगाह शेख ज़कर रहमतुल्लाह अलैह में अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़्क़िदा तहनीती तक़रीब व रस्म ताजपोशी में आप हज़रात ज़रूर शिरकत फरमाएँ और इस तारीख़ी तक़रीब के मनाज़िर को मुलाहज़ा फरमाएँ और तहनीती तक़रीब का हिस्सा बनकर इस तहनीती तक़रीब को कामयाबी से हमकिनार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज के थॉट ऑफ द डे में आपको बता दें कि ये वो थॉट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिपीटेशन से आपको समझेंगे ये बात बहुत अच्छी रहेगी। यू आर कन्फाइंड ओनली बाय द वॉल्स यू बिल्ड योरसेल्फ, यानी अपनी हद आप खुद बनाते हैं। अगर आप खुद अपने आप को एक बॉक्स में समझते हैं तो बिल्कुल आप बंधे हुए रहेंगे। तो अपने आप को आज़ाद करें, अपने आप को आज़ादी से समझें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। आज मैं आपको जामुन हनी के बेनिफिट्स बताता हूँ। काले जामुन जो आपने सुने होंगे बचपन में और अभी भी जो है काले जामुन मैं समझता हूँ बहुत कम आजकल दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको मिलते हैं काले जामुन तो ज़रूर आप शुगर पेशेंट्स को दें क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, सीजनल प्रॉब्लम से बचाता है, स्किन को फ्रेश रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है और किडनी डिसऑर्डर से भी आपको अच्छा रखता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है किड्स राइम वीडियोस का। लिखा है हेलो ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा लिख रहे हैं मोहम्मद अयूब। अब्दुल सत्तार लिखे हैं गुलबर्गा में पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है। ताहिर खैर कैसे हैं आप? आजकल के लड़के जो गर्ल्स कॉलेज को जाते हैं उनके छेड़ रहे हैं या फिर गलत निगाहों से देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपनी बहन के लिए शेर बन रहे हैं, दूसरों की बहन की बेटी के लिए कुत्ते बन रहे हैं। सैयद गौस, बहुत ही अच्छा आपने ये बात बताई है कि अपनी बहन के मामले में शेर बन रहे हैं और दूसरों की बहनों के मामले में कुत्ता बन नहीं करना चाहिए। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह से कॉलेज के बाहर ठहर कर जो है माहौल ख़राब ना करें। RCM क्वालिटीज़ लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जय गोहैश। यूपी अकबर नगर लीगल प्रॉपर्टीज़ को डेमोलिश किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा और रूलिंग गवर्नमेंट भी मुस्लिम्स के घर तबाह कर रही है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इस तरह की बात बताई गई है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द एक्शन होगा। मैजिक PDRS लिखें गोहैश नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के लिए माशाल्लाह। लेकिन अब लोकल गुलबर्गा की न्यूज़ मिस हो रही है। लेकिन देखिए जहाँ भी लोकल न्यूज़ आती है, लास्ट टाइम 5 से 6 आए थे तब ने आपको सुनाया था, जब भी न्यूज़ आती है तो हम आपको सुनाएंगे। मोहम्मदी बेगम लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन अफगानिस्तान, माशाल्लाह अभी सर कभी गलत बात नहीं बोले लिख रहे हैं। गुड न्यूज़ ताहिर पर लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। यूज़र लिख रहे हैं ताहिर पर सिग्नल चालू रहा तो भी पब्लिक हुन्नाबाद रिंग रोड हागरा क्रॉस पर, बिल्कुल मैं खुद देख रहा हूँ कई बार मेरा गुजर बसर हमेशा हागरा क्रॉस और हुन्नाबाद रोड से होता है। हुन्नाबाद रोड अभी ठीक है सर, लेकिन हागरा रोड तो किसी के हाल में, किसी के बाप को बोलते ना वैसा हो गया मामला। कोई सुनने को तैयारी नहीं है, रेड ग्रीन कोई भी नहीं, खाली दिख रही ट्रैफिक, वहाँ से इन्होंने ले रहे हैं, इधर से इन्होंने ले रहे हैं। वो पुलिस वाला भी बेचारा जो है परेशान हो जा रहा है। मतलब देखिए, एक तो है आपको खुद जो है अपने आप को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और ये जो हगरगा के पास जो प्रॉब्लम हो रहा है सब लोगों को अपने आप में समझना चाहिए।
थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी है। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं, वोट के टाइम पे बहुत से मेंबर्स कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं, लिख रहे हैं। अब्दुल गफ्फार इनामदार लिख, नेशनल न्यूज़ तो बहुत चैनल पर मिल जाती है, आई होप दिस चैनल हैज़ टू फोकस मोर ऑन लोकल न्यूज़, लिख रहे हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, आपकी बात से जो है मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल न्यूज़ में भी हम आपको बहुत ही सिलेक्टेड नेशनल न्यूज़ लाते हैं जो रेगुलरली आप नहीं देखते। नेशनल न्यूज़ आज की डेट में पेड मीडिया हो चुका है, गोदी मीडिया हो चुका है। जो आप देखना चाह रहे हैं वो नहीं दिखाता, जो वो दिखाना चाह रहे हैं आपको दिखाया जाता है। इसलिए हम ऐसी न्यूज़ आप तक ला रहे हैं जो आपको देखना ज़रूरी है, ना कि कोई आप पर थोप रहा हो। तो इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ओवरऑल माहौल बताने के लिए। 4-5 मिनट की बात है, नेशनल इंटरनेशनल आपको सारा मामला सामने आ जाता है। टायर में बीजेपी वाले चाबी बोले तो सब माफ़, असद बोले तो ही सबको मिर्ची लगती है, मोहम्मद शाहिद अहमद लिख रहे हैं। टायर में हमारे शहर सऊदी से आकर 5 महीने हमको खर्चा करने के लिए, कारोबार करने के लिए हमको ऑटो चलाना पड़ा, ऑटो पकड़ ले रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है आकर मिले, मैं आपको ज़रूर जो है कोई ना कोई कंसर्न लोगों के साथ मिलाकर जॉब का कोई इंतज़ाम कराता हूँ। अफरान अहमद दिख रहे हैं कि 11 बजे के बाद मेडिकल भी बंद करना है क्या? मैं मेडिकल 24/7 अगर आप परमिशन लिए हैं तो आप मेडिकल खुला रख सकते हैं। मेडिकल के रिलेटेड में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी है कि मेडिकल में आप जो है शाम के टाइम पर जो है फिर से आपको जो अगर रखना हो तो आपको बी फार्मा, फार्मडी का जो है लाइसेंस वाला आपको स्टाफ होना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप जो भी मेडिकल चला रहे हैं सुबह में एक स्टाफ, शाम में एक स्टाफ, तो सैलरी वर्कआउट होना भी बहुत ज़रूरी होती है। इससे तकरीबन लोग 24 आवर्स का लाइसेंस अप्लाई नहीं करते। अगर सुबह में भी स्टाफ रख रहे हैं, 2 जनों को फार्मडी वालों को शाम में भी रख रहे हैं तो 15-15, 30-30 हज़ार रुपये रात के 12 घंटे में उतना सैलरी वर्कआउट नहीं कर सकते। इसलिए मेडिकल वाले 24/7 लेते नहीं हैं और मुश्किल से उनको जो है बंद रखना पड़ता है। बुरहान लिख रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या मैटर हुआ, लिख रहे हैं। मुझे तो उसकी कोई अपडेट नहीं है, ज़रूर अपडेट आई तो बताऊंगा। मोहम्मद शफीउद्दीन खान लिखे, तार पे आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हागरा रोड की चला सुनाई, थोड़ा सुकून हुआ। बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की न्यूज़ आपको मैंने सुनाई है, बहुत जल्द देखिए काम शुरू हो जाएगा। तार फराजुस्लाम को बोलिए कि दरगाह के पास ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी डालो बोलकर लिख रहे हैं रहीमुद्दीन। तार पे अजमल बोला राइट है, बिल्कुल पैगम्बर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मोहम्मद रेहान लिख रहे हैं। इमरान वैश ने फ़लस्तीन लिखा है। गुला 1998 में MLA मैडम नॉट वर्किंग लेबर हाउस लिख रहे हैं यूज़र। इग्नोर का काम स्टार्ट करे लिख रहे हैं। पूरे कायनात में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी कंपेयर नहीं कर सकते, पागल हैं बीजेपी लीडर वाले, माफ़ी मांगनी चाहिए लिख रहे हैं हबीब भाई। अखिलेश यादव ने क्या बात बोली, उस दरार में मुझे कुछ सीमेंट लगाई दी रही है लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद। पाया सर उम्रा वीज़ा चालू हुआ या कल अलमिज़ा वालों से बात करें लिख रहे हैं। बिल्कुल, आप अलमिज़ा के जावेद से कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.